तो आज का जो हमारा वेबिनार है उसका जो टॉपिक है वो है डिटॉक्स। डिटॉक्स थ्रू आयुर्वेदा। तो ये बहुत ही जरूरी है आपको पता होना कि हम लोग डिटॉक्स हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है, पेशेंट की हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि आप हम लोग जब भी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग आयुर्वेद का जो मेन सिद्धांत है उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा हमारा फोकस है कि हम लोग जो प्रॉब्लम है उसको तो हम ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसमें और कोई पेशेंट को कोई तीसरी बीमारी से भी बचाने के लिए तो हम उसकी तरफ अग्रसर हैं कि पेशेंट की हेल्थ को तो मेंटेन हमने करना ही है, लेकिन साथ ही साथ हम पेशेंट को हेल्थ को और बढ़िया बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो हमारा पूरा योगदान रहेगा। तो डिटॉक्स इसी श्रृंखला में हमारा पहला कदम है। अब डिटॉक्स आखिर है क्या? व्हाट इज डिटॉक्स? डिटॉक्स बेसिकली क्या है कि शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स अकमुलेशन हो जाती है, जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको प्राकृतिक रूप से कैसे निकालना, उसे डिटॉक्स बोलते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टीन हो गया, वो हर रोज उसका क्या काम है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं, डाइजेशन चलता है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको बाहर निकालने का काम है, मतलब इलिमिनेशन का काम है। पर फिर भी हमारे बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती? तो देखिए, सिंपल सी चीज है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहरी सफाई की तरह ही शरीर को अंदर से भी साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना? अब इस प्रक्रिया में होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो जब अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं तो टॉक्सिन्स अकमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। उससे क्या है, रोग जो है आपको ज्यादा लगने की एक जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो डिटॉक्स की प्रक्रिया में क्या होता है बेसिकली कि शरीर के अंदर जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालने का एक प्रयास है, जिससे आपके शरीर के जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी हो सके, विष मुक्त रह सके। और आयुर्वेद में इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा एक एम्फेसिस दिया गया है। और हम जो भी खाते हैं, आप देखो, अब जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। प्राकृतिक क्रियाओं के साथ वो कुछ टाइम पे फीकल फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो हमारे जो फूड का जो कुछ पोर्शन अंदर रह जाता है, तो उससे क्या है, वो एब्जॉर्प्शन होती है, उससे सार बनता है। वो जो सार है वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन जब उस सार के साथ साथ टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं अंदर, तो वो बहुत तरह की समस्याओं का कारण बनना शुरू हो जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बेसिकली बीमारियों से बचाने में तो मदद करता ही है, आपके शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं उनको स्वस्थ और फिट बनाने में हेल्प करता है। तो इससे क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से आप शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी टॉक्सिसिटी है, उसको कम कर सकते। क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स है बेसिकली यही आपके और रोगों की जड़ बनती है। डिटॉक्स का जो टॉपिक है हमने इसलिए उठाया है क्योंकि क्या, एक जो जनरल, जब भी हम किसी पेशेंट को कुछ भी हम ऑफर करते हैं कि आप ये मेडिसिन लीजिए, बहुत बार देखा गया है कि जब तक पेशेंट मेडिसिन खाता है तब तक ठीक रहता है। उसके बाद कुछ समय के बाद, एक दो महीने में, फिर प्रॉब्लम रीअपियर होनी शुरू होती है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, वो अभी भी उसके बॉडी में बन रहे हैं, या अभी भी उसका कुछ ना कुछ अंश जो है वो अंदर रह जाता है। तो उससे क्या है कि वो बार बार अपीयर होने की जो एक संभावना है वो बनी रहती है। और हमारा जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो क्या बोलते हैं कि शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है बेसिकली आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब लिवर में ये जो रक्त है इसको लिवर में जाता है, रक्त से अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बॉडी डिटॉक्स में आप किडनी, इंटेस्टीन, लंग्स, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, आपका स्किन हो गया, इससे जितने भी आपके जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने का काम किया जाता है। अच्छा, आमतौर पर शरीर की बाहरी शुद्धि पे हम सबका एक ध्यान रहता है कि हमें बाहरी शुद्धि चाहिए, लेकिन आंतरिक सफाई पे हम लोग विचार नहीं करते। उसी की वजह से क्या होता है कि जितने ये टॉक्सिन्स होते हैं
ये हमारे अंदर बॉडी में जाके वाइटल ऑर्गन्स को भी नुकसान करते हैं, और इनका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें अपनी बॉडी पे नजर आता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और इसी श्रृंखला के अंदर कुछ चीजें और है जो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कि पानी पीना बहुत जरूरी है, खूब पानी पिए। तो जो बेसिकली स्वस्थता का जो एक विश्लेषण है, उसके हिसाब से वाटर जो है, पानी जो है, दैट इज एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो अगर हम दिन भर खूब पानी पीते रहे, तो ये शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे आसान तरीका हो सकता है। पानी पीते रहने से क्या है, आपका किडनी के माध्यम से जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो जमा नहीं होते। ठीक है, पानी पीते रहने से शरीर का जो तापमान है वो, उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है ना, और डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ में क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा तो आपका जो भी आप खाना खाएंगे, तो वो आपके बॉडी को एनर्जी लेवल जो है वो देगा। तो पानी पीना जो है, पानी से शुरुआत मैंने इसलिए की है क्योंकि वाटर बीइंग द एलिक्सर ऑफ लाइफ, ये बहुत जरूरी है कि आप पानी का जो इंटेक है आपका अच्छा रहे। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी पानी के अंदर अगर आप नींबू मिला दें तो क्या होगा। नींबू को बॉडी डिटॉक्स डाइट का एक मुख्य हिस्सा माना गया। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन सी से भरा हुआ है, और रोग पैदा करने वाले जो कण हैं उनसे लड़ने के लिए बहुत अच्छा माना है। नींबू पता है ना आपको, एंटीबायोटिक का भी काम करता है, एक आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा काम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाता है। तो इससे क्या है कि आपका जो जो भी हमारे अंदर बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस है जो बनने शुरू हो जाते हैं, उससे लड़ने के लिए नींबू का एक महत्वपूर्ण रोल है। एंड सेकेंडली डाइजेशन के लिए भी अच्छा है ये, नो डाउट इम्यूनिटी के लिए तो अच्छा है ही है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, आपके सिस्टम को साफ करने के लिए, दिन की शुरुआत अगर आप गर्म पानी नींबू के साथ अगर आप पेशेंट को बताएंगे, तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा डेफिनेटली होगा। तो नींबू एक इस तरह का सेवन करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज। फिर एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर, ये आप जितना पेशेंट को सेवन कराएंगे, रिच फूड इन एंटीऑक्सीडेंट, ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो खाना है, सही मात्रा, सही समय और सही तरीके का खाना खाना, ये बहुत जरूरी है। आप खा क्या रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं और किस समय खा रहे हैं। तो बॉडी डिटॉक्स के अंदर जो फूड है आपका, जो खाना है, वो रिच इन फाइबर होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, सेलुलर लेवल पे आपके जो सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाता है, और आपकी कोशिकाओं को जो भी नुकसान होने वाला होता है उसको भी ये बचाता है। फाइबर में जो चीजें हैं बेसिकली, फाइबर मतलब युक्त चीजें जो हैं, वो आपके डाइजेशन को ठीक रखने के लिए आपके, और इवन आपका एलिमिनेशन जो है वो भी बेटर करता है। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड को बढ़ाइए। ये पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है, और डिटॉक्स जो है वो बेसिकली शरीर को एनर्जी देने के काम आता है, शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ाता है। डिटॉक्स के अंदर आपके डाइट में बदलाव, लाइफस्टाइल में अगर आप बदलाव देंगे, तो डेफिनेटली फायदा ज्यादा आएगा। जो डीप डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाए, और शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि डिटॉक्स आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो उससे क्या है कि आप जो खा रहे हो उससे एडिशनल टॉक्सिन्स अंदर जा रहे हैं, तो वो नहीं करना। तो इसमें खास जो रूल है, वन ऑफ द रूल फॉर डिटॉक्स है कि अगर आप जो टॉक्सिन मतलब जो डिटॉक्स के दौरान खाना ऐसा खाइए, कम से कम टॉक्सिन्स अंदर जाए, बल्कि अंदर से टॉक्सिन निकलना बहुत जरूरी है। और इस प्रोसेस को किसी भी तरह का केमिकल को फूड या अन्य सोर्स से, हर्बल मेडिसिन से हटाया जा सकता है। अच्छा, इस दौरान आपको कुछ भी रिफाइंड फूड हो गया, टबैको हो गया, कैफीन हो गया, अच्छा, और शराब हो गई, ये इन चीजों को टोटली अवॉइड करना चाहिए। ये चीजें नहीं आपको लेनी है। ठीक है। फिर होल फूड्स लेने भी बहुत जरूरी है, आप होल फूड्स लीजिए। ठीक है ना, हर्ब्स का सेवन करिए। अगर आपको सेहत को सुधारना है तो आप
अपने डाइट के अंदर बहुत तरह के हर्ब्स को आप शामिल कर सकते हो। ठीक है ना, लहसुन हो गया, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, ऑरिगेनो हो गई, ये सब चीजें जो है बॉडी डिटॉक्स में हेल्प करती है। लेमन ग्रास आजकल आप, ये ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर हमारे गार्डन में ही लगी होती है। लेमन ग्रास अगर आपके घर में लगी हुई है तो आप थोड़ा सा उसको तोड़ के अगर सुबह पानी के साथ उबाल लें, तो उससे क्या है कि लेमन ग्रास से आपका जो सिस्टम है वो सुबह सुबह ही अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है। ठीक है ना। फिर हरे पत्तीदार सब्जियों को आप डाइट के अंदर शामिल करो, उससे आपका जो जीआई ट्रैक है उसको वो प्यूरिफाई करता है, डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। तो अगर पेट संबंधी कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है डाइजेशन के अंदर, तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। डाइजेशन संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये हेल्प करता है। फिर एल्कलाइन फूड भी बहुत जरूरी है कि आप खाना कैसा खा रहे हैं। एल्कलाइन फूड वेजिटेरियन फूड्स हो गया, होल फूड्स हो गया, ये सब शरीर की क्लिनजिंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर हर्बल टी है, वाटर है, जैसे हम बोल रहे थे इन्फ्यूज वाटर ले सकते हो आप, हर्बल टी ले सकते हो। तो इनसे भी आपका जो बॉडी है उसको डिटॉक्स होता है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका देखो शरीर जो बेसिकली है, ठीक है ना, उसमें क्या है, मशीन की तरह है, आप जितना चलाओगे उतना अच्छा रहेगा। स्किन पर चमक भी तभी आती है जब हमारा बॉडी डिटॉक्स रहता है। इसीलिए ये जो रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, स्वेटिंग हो गया, ये सब काफी इसमें हेल्प कर सकती है आपकी स्किन के लिए। तो सिंपल चीज है कि अगर कुछ भी आपको डिटॉक्स करना है, ठीक है ना, बॉडी में से अगर आपको डिटॉक्स निकालना है, तो उसके लिए किन चीजों को ना कहना है। एक तो आपको मीट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसको पचने में ज्यादा टाइम लगता है। कुछ भी जो नॉन वेज है वो चीजों को आपको अवॉइड करना है। पैक्ड फूड्स हो गए, नूडल्स हो गए, चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, जैम, मक्खन, पनीर, केचप, इन चीजों को आप अवॉइड करिए। फिर फैट और शुगर, इसको भी आप सीमित करिए। शराब को पूरी तरह से आप छोड़ दीजिए। शराब जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है और लिवर के ऊपर भी एक लेयर बनाता है फैट की। तो इसको भी टोटली अवॉइड करना है। कैफीन को भी अवॉइड करके आप ग्रीन टी लो। कॉफी और चीनी से भरी दूध वाली चाय से भी परहेज करिए। तो ये बहुत जरूरी है। एक प्लेन डिटॉक्स जब भी हम पेशेंट को कराते हैं, 14 से 16 घंटे का हम एक गैप दे सकते हैं जिसमें खूब सारा वाटर देते हैं। डिटॉक्स वाटर दे सकते हैं, पानी कम से कम 3.5 से 4 लीटर आप पानी पिलाओ। फल सब्जियां जितना हो सके, आप सीजनल फ्रूट लो। देखो फ्रूट कुछ भी खाना है उसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप जो भी खाना खा रहे हो उसके बाद फल नहीं खाना है। फल अगर आप खाना है ऑन एन एम्प्टी स्टमक खाइए, या जैसे आप ब्रेकफास्ट और लंच कर रहे हो उसके बीच में खाइए। तो उससे क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और सीजनल फ्रूट खाओ जो सीजन में मिल रहा है। रात का जो खाना है वो डिनर आप 7-7:30 तक निपटा दीजिए। ठीक है ना। और अपने खाने को अच्छे से पचा पचा कर खाइए। लेमन वाटर भी आप अपने डाइट में ऐड करो, तो उससे भी डेफिनेटली फायदा होगा। और इससे एक और चीज है कि आपका स्किन तो बेटर होती ही है, आपका एजिंग जो है वो भी कम हो जाती है। हमारे बॉडी में क्या होता है, कीटोन बॉडीज होती हैं। और कीटोन बॉडीज जो है हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेशन है उसको बढ़ा देती है। मतलब शरीर में जो लगातार एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चल रही है उसको वो धीमा कर देती है। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उसके स्ट्रक्चर को वो खराब कर देती है बेसिकली। तो शरीर में जो ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जब होती है, ये हमें तेजी से एजिंग की तरफ भेजती है। तो एजिंग जल्दी होनी शुरू हो जाती है। और साथ ही ब्रेन स्ट्रोक हो गया, न्यूरो डिजेनरेशन है, इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रोग्रेसिव हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आपका शरीर का जो ऑक्सीडेशन है वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो उससे आपका जो एजिंग है, आपका स्किन का एजिंग है, वो सब भी नहीं होगा। और बहुत ही बेटर रहेगा आपको कि आपका स्किन एजिंग से भी जाए, मतलब एजिंग जल्दी नहीं होगी। एंड सेकेंडली आपका जो स्किन है वो ग्लो करेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक वो है। अच्छा, दूसरा एक और चीज है कि इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है।
हमारे शरीर में क्या है, देखो ब्लड के साथ ही WBCs घूमते हैं, और WBCs को भी पूरी तरह खत्म होने से 24 से 48 घंटे का समय लगता है। जब डैमेज सेल्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, तभी शरीर में नई और एनर्जेटिक सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो तेज होती है। तो डिटॉक्स से इवन WBC काउंट भी जो है वो आपका बेटर होता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो WBC आपका जैसे जितना मेंटेन रहेगा, आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं, आपका इम्यूनिटी है, वो बेटर होता रहेगा। ठीक है। फिर ब्रेन में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है बेसिकली, अब जो मैं कीटोन बॉडीज के बारे में आपको बता रही थी, ये हमारे हिपोकैम्पस होता है हमारे ब्रेन में, उसमें एनर्जी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। और हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो याददाश्त को बनाए रखने के लिए, नई चीजों को सीखने में एक बहुत ही, जिसका इम्पोर्टेंट रोल है। और आप देखते हैं आजकल न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस बहुत बढ़ रही हैं। आपके जो मेरे पास इनपुट्स भी आते हैं हर रोज, जो लोगों की रिपोर्ट्स आती हैं, तो आप देखोगे न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने में मिल रही हैं। तो ये सब लोगों में कॉमन क्या है कि उनके ब्रेन में एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ही लो है, और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी इसे? तो इम्यूनिटी बढ़ेगी जब आपका नया WBC का काउंट बार बार बनेगा। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो शरीर में बाहर से आए हुए हानिकारक वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसको मारने का काम करता है बेसिकली। ठीक है ना। तो फास्टिंग के दौरान या हम जब डिटॉक्स कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो डैमेज हो चुकी जो WBC है उसको फ्लश आउट करने का काम आसानी से करती है। क्योंकि इस दौरान हमारा जो शरीर है एनर्जी सेव करना चाहता है। ऐसे में जो भी हमारा जो शरीर है उसको जो भी सेल्स हो गए, जो भी टॉक्सिन्स नहीं चाहिए, तो वो उसको हटा देता है। तो फिर आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। अब बात आती है कि क्या फास्टिंग हो गया, डिटॉक्स सबके लिए? नहीं। देखिए, जो लोग डायबिटिक हैं, BP पेशेंट्स हैं, एस्थमेटिक हैं, क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, उन लोगों को फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और जो लोग बहुत ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हैं, हाल फिलहाल कोई लंबी बीमारी से उपजे हैं, वो लोगों को भी फास्टिंग या डिटॉक्स सिर्फ अंडर अ पेशेंट, अंडर अ डॉक्टर ही करना चाहिए। तो एक पेशेंट को डायरेक्ट जो फास्टिंग है, अगर उसको क्रॉनिक डिजीजेस हैं तो उसको नहीं करनी है। गॉट इट। फिर आप अपने शरीर को डिटॉक्स कैसे करें, इस बात पे आते हैं। तो अच्छा, पहले तो है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके शरीर को डिटॉक्स की जरूरत है। पहले इस पे बात करते हैं। देखो, साल में कम से कम एक बार आपको अपने बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सरकमस्टेंशियल आजकल ऐसा चल रहा है, और शरीर में जो है टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा अंदर बढ़ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्किन रिलेटेड, या पेशेंट को बहुत ज्यादा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुहासे आ रहे हैं, दाग आ रहे हैं, और अनियमित मल त्याग हो रहा है, कभी भी किसी भी समय आपका पेट साफ हो जाता है, फिर फूला हुआ फील होता है पेशेंट को गैस बहुत ज्यादा बन रही है, इस तरह से पेशेंट को लग रहा है, मोटी मोटी आंखें हो गई हैं, स्वेलिंग हो गई है, थकान बहुत रह रही है, स्ट्रेस आ रहा है, मन उदास रहता है, सोने में दिक्कत आती है, बार बार हेडेक हो रहा है, भार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर को इसकी डिटॉक्स की जरूरत है। तो अगर आपको सुस्ती लग रही है, पेट फूला हुआ लगता है, तो इसका मतलब है कि शरीर को डिटॉक्स की जरूरत है। ठीक है। अब डिटॉक्स सुनते ही आपके दिमाग में हरे हरे और व्हीट ग्रास शॉट्स जैसे कई विचार आ रहे होंगे। तो हर्बल से कैसे हमने करना है डिटॉक्स, उसको हम सबसे एंड में उठाएंगे। पर मेनली डिटॉक्स का काम है कि बॉडी को आराम देना, क्लेंजिंग करना, और साथ ही साथ उसको न्यूट्रिशन देना। तो डिटॉक्स जो है बेसिकली ये आपके टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है, और आपके शरीर का जितना आपका न्यूट्रिशन है बेसिकली उसके ऊपर ध्यान देता है। तो उससे क्या है, स्वास्थ्य में काफी सुधार आ सकता है। ठीक है ना। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिटॉक्स आप शुरू कर रहे हो, आपको चीनी का सेवन कम कर देना है, पानी ज्यादा लेना है, शराब का सेवन नियमित कर देना है, अच्छा खाना खाना है, ग्रीन टी ले, दैनिक आप अपना व्यायाम रखो, योग और ध्यान करिए, त्वचा को अपना एक्सफोलिएट मत करिए, उचित नींद लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है।
और फायदे भी आपको देखने को मिलेंगे इससे। जो भी आपका डिटॉक्स हम करवा रहे हैं या जो होता है डिटॉक्स, उससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, आपका मेंटल एफिशिएंसी बेटर होनी शुरू हो जाती है, ब्रेन फॉग अगर कोई है तो वो चला जाता है, एब्सेंट माइंडेडनेस चली जाती है, आपका मेमोरी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा फर्क पड़ता है। आपका अगर याददाश्त कम हो रही होती है तो मेमोरी में बेटरनेस आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है आपको बॉडी के अंदर, और आपको न्यूरोलॉजिकल चीजों से बचाता है, ये पुरानी बीमारियों का रोकथाम करता है। कोई भी पुरानी बीमारी है बार बार आपको तंग कर रही है तो उसको इवन कम करने में, उसके सिम्टम्स को कम करने में भी डिटॉक्स हेल्प करता है। फिर वजन घट रहा है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत खाते हैं फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को भी अगर आप डिटॉक्स देंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। तो नई आदतें लगाने की जरूरत है। तो डिटॉक्स का जो मेन उपयोग है, आप टॉक्सिन्स खत्म करने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो आप हाइड्रेटेड रहकर एक प्राकृतिक रूप से भी कर सकते हैं। तो जब भी बॉडी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो ये इससे क्या होता है कि हमारा जो भी लिवर है, जो किडनी है, ये जो हमारे मेन वाइटल ऑर्गन्स है ना, ये बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। त्वचा, स्किन हमारी हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। अभी कल परसों मेरे से कोई पेशेंट पूछ रहा था, सोरियासिस का पेशेंट है और उसको आराम नहीं आ रहा है ना, बहुत कुछ दे रहे हैं तो पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है, तो आप उसको डिटॉक्स कराओ साथ में। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को जब हम डिटॉक्स करेंगे तो पेशेंट का जो एक बार बार स्किन पे जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं वो जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि त्वचा पे जो भी रैशेज, मुहासे, थकान है, वो टॉक्सिन्स की वजह से होने की बहुत संभावना रहती है। जितना आप लिक्विड पदार्थ का सेवन करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, क्यों? क्योंकि आपका किडनी, लिवर, आंतों की सेहत दुरुस्त रहेगी। तो शरीर को डिटॉक्स करने का जो फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो वाटर पे ही आता है, कि पानी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। डिटॉक्सिफाई होगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़िया रहेगा, एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इम्यूनिटी सिस्टम तो बूस्ट होगा ही होगा, आपके वाइटल ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, तो आप एब्जॉर्प्शन अच्छे होने से, मतलब आप जो भी आप खाना खा रहे हो, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो आपको कलरफुल चीजें दिख रही हैं, ऑरेंज दिख रहा है, बीटरूट है, एवोकाडो है, कैरेट है, टर्मरिक है, ये सब जितना प्रोटीन फॉर्म्स है, ये बेसिकली एब्जॉर्ब होने में ये हेल्प करते, और इससे स्किन नो डाउट आपकी अच्छी होगी, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे सब निकल जाएंगे। तो लिवर डिटॉक्स इस श्रृंखला में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और लिवर से क्या है कि आपका सारा बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कनेक्टेड है। तो बहुत जरूरी है कि आप लिवर डिटॉक्स जरूर करो, ठीक है ना। तो शुरुआत जो है वो लिवर डिटॉक्स से हो सकती है। फिर एक और इसी श्रृंखला में जो हम आगे बात करते हैं कि और कौन से हर्ब्स हैं जो इसमें काम करते हैं। लेमन पे तो हम बात कर ही रहे हैं कि लेमन एक नेचुरल क्लिंजिंग फूड है जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो उससे क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। टर्मरिक, हल्दी, एक दूसरा एक ऐसा द्रव्य है जो इसके अंदर आपका जो आपकी जितना इंफ्लेमेशन है, स्वेलिंग है बॉडी की, उसको ये निकाल देता है। गार्लिक, लहसुन पे बात हो रही थी, लहसुन का भी जो काम है डिटॉक्स करना है और आपके जो बॉडी है उसको नरिश करना है। बीटरूट जो मैं अभी आपको दिखाया है, मैंने आपको भी रेड कलर का जो बीटरूट था, तो वो भी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें फोलेट, फाइबर और आयरन रिच होता है, तो खून बढ़ाने के लिए, खून साफ करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा फूड फूड आप ऐड कर सकते हो डाइट में। ब्रोकली इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, फोलेट, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ए एंड सी भरपूर मात्रा में, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आजकल एक और चीज है कि डिटॉक्स डाइट्स का भी प्रचलन शुरू हो गया है, तो उसका फायदा तो है कि आपको वेट लॉस देती है और थोड़े समय के लिए एफर्ट है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अच्छा है, न्यूट्रिशन उससे आपका बेटर होता है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा आपका कैलोरी इनटेक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको सुस्ती रह सकती है उससे, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत ज्यादा परहेज करने की उसके साथ जरूरत होती है। तो डिटॉक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कैटेगरी है, ठीक है ना, तो उसको आप कर सकते हो। और डिटॉक्स से होगा क्या
आपका वही है, किक स्टार्ट होता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपके नरिशमेंट जाती है, आपके सेल्स को रिजुविनेशन होती है, आपका वियर एंड टीयर ऑफ रिपेयर एंड हीलिंग होती है, प्रोटेक्शन होती है, इमर्सिंग सेल्स विद एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, ठीक है ना, और स्टेबलाइजिंग ऑफ हॉर्मोन्स होता है। तो ये सब आपका डिटॉक्स से होता है, ठीक है ना। तो ये तो ब्रीफ ओवरव्यू है कि हम नेचुरली और डिटॉक्स क्यों करना है। अब इसके अंदर आयुर्वेद कहाँ स्टैंड करता है। YTM आपके लिए लेकर आया है डिटॉक्स के लिए, जो कुछ मेडिसिन हैं वो बहुत ही अच्छी हैं फॉर डिटॉक्स। तो उसमें इस श्रृंखला में सबसे पहले है इम्यूनिटी प्लस। इम्यूनिटी प्लस जो है, वो जो पूरा कॉम्बिनेशन है, वो उसका जो काम है वो आपके WBC पे भी है, आपके सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर भी है, आपके लिवर के ऊपर भी है, और दूसरा उसका जो तसीर है वो भी ठंडे की तरफ है। तो उससे आपके बॉडी का जो एक एब्जॉर्प्शन लेवल है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो इम्यूनिटी प्लस आप दे सकते हो 20 ml मॉर्निंग इवनिंग एम्प्टी स्टमक। पेशेंट्स को आंख बंद करके स्किन का डिटॉक्स देना है, लिवर का डिटॉक्स देना है। अगर पेशेंट को इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है तो भी आप दे सकते हैं। इम्यूनिटी पेशेंट की बहुत डाउन है, WBC डाउन है, तो उसको गिलोय घन वटी साथ में इम्यूनिटी प्लस के लगा के आप डिटॉक्स के लिए डाल सकते हैं, ठीक है ना। एंड सेकेंडली, उसके साथ ही साथ अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर रैशेज आ रहे हैं, तो आप इस डिटॉक्स इम्यूनिटी प्लस के साथ थोड़ा सा रक्त शोधक सिरप लगाइए पेशेंट को। तो उससे क्या है, इम्यूनिटी प्लस तो उसका जो ब्लड है उसको बनाने में हेल्प कर ही रही है। रक्त शोधक सिरप से क्या होगा कि आप उस पेशेंट का जो ब्लड में जो भी इम्प्यूरिफाई इम्प्यूरिटीज हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो एक ब्लड क्लिनजर का काम करता है। तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। यही अगर आप लंग्स के अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम है और आप लंग्स का डिटॉक्स देना चाहते हो पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट को आप जीवन अमृत रस दीजिए और साथ में उसको एक LD टार का कोर्स कराइए। LD टार से क्या होता है कि आपका जितना लंग्स के अंदर, एक लंग्स का डिटॉक्स के लिए है LD टार, तो उससे जो भी जो टॉक्सिन्स है वो अंदर अकोमुलेशन हो रही है आपके लंग्स के अंदर, तो वो सब निकल जाता है, ठीक है ना। और अगर कोई पेशेंट है उसको न्यूरोलॉजिकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि ये जो पेशेंट है इसका थोड़ा सा आपको मेमोरी में भी फर्क लग रहा है, ब्रेन रिलेटेड भी कुछ चेंजेस लग रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप सीबकथॉर्न के साथ न्यूरो शक्ति सिरप देकर आप डिटॉक्स करा सकते हैं। कुछ भी समझ ना आए तो इम्यूनिटी प्लस देकर ही आप डिटॉक्स करा दीजिए, ठीक है ना। इम्यूनिटी प्लस एक ऐसा एक मेडिसिन है जो हर तरह का डिटॉक्स कर सकता है, और लिवर के लिए इम्यूनिटी प्लस का एक बहुत ही अच्छा रूल है। तो ये सब चीजें जो है आपके लिवर को भी बूस्ट करती हैं और आपके इम्यूनिटी को भी बेटर करेंगी। एंड सेकेंडली, जो भी आपके अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालेगी। तो उससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक तो पेशेंट का जो एक इम्यूनिटी है वो बढ़ेगा, सेकेंडली आप जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, ठीक है ना। थर्डली, उसको और कोई रोग भी नहीं लगेगा। तो देखो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम सोचे हमारा पेशेंट हमारा हमेशा बीमार ही रहे, वो एक गलत चीज है। हमारा काम है पेशेंट को हेल्थ देना। तो हेल्थ के साथ साथ उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो चीजें अनिवार्य है उसके लिए पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिटॉक्स इन टूडेज वेबिनार। आई सपोज आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू। ओवर टू कमल नारायण।